नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं आपके चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो आइसोसेलेस ट्रायंगल से जुड़ा हुआ है, जिसे हम लोग हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, जैसा कि हम लोग इस टॉपिक में करते आए हैं। हर एक वीडियो में हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो आइए दोस्तों, अब लोग टॉपिक शुरू करते हैं आज का। तो आज के टॉपिक का नाम है समद्विबाहु त्रिभुज। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों? अंग्रेजी में कहते हैं इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल। दोस्तों, इसके नाम में देखिए कितना क्लैरिटी है कि देखिए यहाँ पे क्या दिया है, सम, द्वि और बाहु। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा। यानी हम लोग ऐसे त्रिभुज को पढ़ने वाले हैं जिसमें दो भुजा आपस में समान हो। जैसे हम एक आकृति को लेते हैं, मैंने एक त्रिभुज बनाया ए बी सी। इसमें ए बी का मान अगर ए रखते हैं तो ए सी का भी मान क्या रख देते हैं, ए ही रखते हैं। और बी सी का मान अलग कर देते हैं, इसका मान बी कर देते हैं। तभी ये तीनों होगा, ये दोनों बराबर होंगे और ये अलग होगा, तभी दो भुजाएं आपस में बराबर होंगे, तभी इसका नाम होगा समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसमें एक बात और ध्यान दीजिएगा कि अगर ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है तो इन दोनों भुजाओं द्वारा इस आधार पर बनाया गया जो एंगल होगा ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे। क्योंकि ये ज्योमेट्री का सेक्शन है, लेकिन ध्यान रखिए आगे जब मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो वहां पर ये सब बातें काम आएगी। यानी कि अगर इस एंगल का मान x है तो इसका भी मान कितना होगा, x ही होगा। अब आते हैं इसमें एक बात और देखते हैं इंपॉर्टेंट, कि अगर हम a से अगर हम लंब डालते हैं सामने की भुजा आधार BC पर, तो ये जो पूरा मान जो यहां से यहां तक b है वो इसको आधा आधा भाग में बांट देगी, b/2 b/2 में। तो दोस्तों, अब हमारे सामने दो बातें आती है, या तो अब इसका हम लोग फॉर्मूला कैसे निकालते हैं उसको सीख लें, या फिर डायरेक्ट इसका फॉर्मूला को हम लोग याद रख लें तो काफी अच्छा होगा। क्योंकि हम लोग दोस्तों क्लास 7-8 में नहीं है कि हम लोग फॉर्मूला को बनाने सीखें, बशर्ते कि उसको अगर हम लोग याद कर लेते हैं तो हमारे एग्जाम में वो ज्यादा कारगर होगा। लेकिन जहां तक कि फॉर्मूला को बनाने की बात है, अगर कोई क्लास 7-8 या अंडर 10 का कोई स्टूडेंट देख रहा है तो देखिए, अगर हम यहां से एक लंब डालते हैं आधार पर तो ये 90 कोण बनाएगा, ये भी यहां भी 90 कोण बनेगा। यानी अगर इस बिंदु पे नाम दे देंगे इसको डी, तो ए डी सी जो त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ए डी सी जो है, या तो त्रिभुज ए डी बी यानी ये वाला त्रिभुज, या तो ये वाला त्रिभुज, दोनों को हम कह सकते हैं समकोण त्रिभुज कह सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कह सकते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल का दोस्तों क्या होता है, एरिया 1/2 आधार गुने लंब। अगर हम किसी एक का निकाल ले एरिया, उसको डबल कर देंगे, क्या हो जाएगा, पूरे का निकल जाएगा एरिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें सबसे पहले हमको लंब निकालना होगा। हमको कर्ण पता है, आधार पता है, तो लंब निकालने के लिए क्या होता है, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, वहां से निकल जाएगा। फिर हम फॉर्मूला में सेट करेंगे और डबल कर देंगे। लेकिन उतना अभी कंपटीशन में जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपटीशन में हमको डायरेक्ट फॉर्मूला चाहिए और शॉर्ट ट्रिक चाहिए, ठीक है। तो हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज जो है उसका क्षेत्रफल जब निकालने की बात आएगी तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार गुना ऊंचाई बटा 2। ध्यान दीजिए यहां पर कि आधार क्या है, आधार है ये पूरा b, और ऊंचाई क्या है, ये वाला AD क्या है, ऊंचाई। इसको 2 से भाग करेंगे तो हमारा एरिया निकल जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज का। तो दोस्तों, इस टॉपिक में अब बारी आती है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज यानी एक ऐसा समकोण त्रिभुज जिसमें कोई भी दो भुजा आपस में बराबर हो। अगर ये दोनों आपस में बराबर होगा तो कर्ण क्या होगा दोस्तों, कर्ण होगा a का स्क्वायर जोड़ a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर, यानी a बाहर निकल जाएगा अंडर रूट 2। तो ये हो जाएगा आपका समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण का माप। ध्यान दीजिएगा, कर्ण का माप, ठीक है। और अगर यदि हम इसमें क्षेत्रफल पूछें कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो होगा ये 1/2 गुने आधार गुने लंब।
ध्यान दीजिएगा कि अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसका भी फॉर्मूला समकोण त्रिभुज के प्रॉपर्टी के जैसा ही होगा, बस यहाँ पर समद्विबाहु है तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 1/2 गुने ए, ध्यान दीजिएगा ये और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो हम यहाँ कह सकते हैं 1/2 गुने भुजा का स्क्वायर। ठीक है, यानी अगर हमको कभी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का एरिया निकालना हो और अगर हमको लंब या आधार में से कोई भी एक माप दिया हुआ है, तो अगर आधार दिया हुआ है अगर मान लीजिए a, तो उसका लंब भी a हो जाएगा। यानी अगर इसका माप अगर 7 दिया है और तो ये भी 7 हो जाएगा, तो 1/2 गुने 7 का कर देंगे स्क्वायर, हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसे कुछ और फॉर्मूले होते हैं, उसको ध्यान दीजिएगा कि अगर इसका फॉर्मूला निकालना हो और हमको आधार या लंब नहीं दिया हुआ हो, कर्ण दिया हुआ हो, तो कर्ण के लिए हम लिख सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बटे 4। ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बटा 4। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, इससे अभी हम क्वेश्चन देंगे आपको और कई क्वेश्चन इससे आप सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर हम इस फॉर्मूला को थोड़ा गौर करें तो भुजा का स्क्वायर मतलब यहाँ भुजा कौन हो रहा है, या तो आधार या तो लंब हो रहा है, तो इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके हम ये कह सकते हैं कि लंब का स्क्वायर बटा 2। देखिए है कि नहीं, भुजा मतलब क्या, यहाँ पे लंब या आधार कुछ भी रख सकते हैं हम लोग, तो हम इसको और भी थोड़ा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं कि आधार का स्क्वायर बटा 2। यानी अगर हमको किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में लंब या आधार दिया हुआ है तो उसका एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, लंब का स्क्वायर बटा 2 या तो आधार का स्क्वायर बटा 2। ठीक है, लेकिन अगर आपको कर्ण दिया हुआ है तो कर्ण का स्क्वायर बटा 4। अगर आप ये कर देते हैं तो आपको इस त्रिभुज का एरिया निकल जाएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं है। अब आइए हम लोग इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को देखते हैं। ये पूरा आप अच्छे से समझ गए होंगे, लिख भी लिए होंगे, तो आप क्वेश्चन शुरू करते हैं और ट्रिक समझिए कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन तो कहता है कि समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB 8 सेंटीमीटर, BC 10 सेंटीमीटर और AC 8 सेंटीमीटर है और AD भुजा BC पर लंब है, तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले आपको आकृति बनाना चाहिए। देखिए ये A, B और C दिया हुआ है, इसमें AB का मान 8, ऑब्वियस सी बात है अगर ये समद्विबाहु है तो ये भी 8 होगा, और ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। यहां से कहता है कि एक लंब डाला गया है D बिंदु पर, तो हमको ABD यानी इस वाले त्रिभुज का एरिया बताना है। तो दोस्तों अगर ये त्रिभुज की बात करें तो ये त्रिभुज कैसा दिख रहा है आपको, समकोण त्रिभुज। देखिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में ये 2 समकोण त्रिभुज आपको देखने मिलेंगे अगर आप एक लंब डालते हैं BC पर, तो यानी आधार पर, तो इसका क्या होगा एरिया, इसका क्षेत्रफल। और यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पर लंब डाल दिए, ये पूरा 10 तो ये 5 और ये 5 हो जाएगा, तो एरिया होगा 1/2 गुने आधार गुने लंब। तो दोस्तों ABD त्रिभुज में हमारे पास देखिए आधार तो है लेकिन लंब नहीं पता है, तो ये लंब निकालने के लिए होता है, जैसे कि हम AD कर निकाल रहे हैं, तो ये AD लंब है तो हो जाएगा ये कर्ण का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो 64 माइनस 25 बराबर हो जाएगा आपका 39। 14 में 5 गया 9 और 5 में 2 गया 3। तो अब यहाँ पे इसको केवल आप रख दीजिए, ये हो जाएगा आपका कितना 39 अंडर रूट में है, और लंब आधार तो 5 है और लंब है अंडर रूट 39, तो ये हो जाएगा आपका 5/2 रूट 39 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये अब आप ध्यान रखिएगा कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में अगर आप एक लंब डालते हैं तो दोनों हिस्सा जो होगा वो आपका समकोण त्रिभुज होगा। तो अगर इसमें से किसी भी हिस्से का एरिया निकालना हो तो समकोण त्रिभुज का निकाल करके आप उसका आंसर कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्वेश्चन। कहता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 10√2 सेंटीमीटर है, तो उसका लंब और आधार क्या होगा। जैसे कि ये अगर एक आकृति है तो ये 2 बराबर होंगे और ये कर्ण का मान दिया है 10√2। तो अगर यदि हम पहले एरिया निकाल लें, तो अगर एरिया निकाल लेंगे तो हम लंब और आधार दोनों निकाल लेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बटे 4 करने से क्या मिलता है हमको, क्षेत्रफल मिलता है।
तो ये 10√2 का स्क्वायर बटे 4 यानी 10 का हो जाएगा 100 और √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा। 4 से काटेगा 25, 25 दूना 50 यानी एरिया कितना हो गया दोस्तों 50। अब देखिए अगर हम लंब निकालते हैं तो आधार का भी माप सेम होगा क्योंकि ये समद्विबाहु समकोण है, यानी ये जितना होगा उतना ये भी होगा। तो अगर यदि हमको इसमें कोई फॉर्मूला लगा दें लंब या आधार के तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक फॉर्मूला होता है आधार का स्क्वायर बटे 2, ये होता है एरिया का फॉर्मूला किसका, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का, जिसका मान हम 50 निकाल चुके हैं। तो आधार का स्क्वायर, इसको देखिए क्रॉस गुना करेंगे कितना होगा 50 दूनी 100, तो दोस्तों आधार हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा आधार का स्क्वायर अगर 100 है तो आधार कितना हो जाएगा दोस्तों 10 सेंटीमीटर। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो लंब भी आपका कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों आप लोग को समद्विबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज दोनों अच्छे समझ में आ गया होगा। आप इससे जुड़े हुए क्वेश्चन को बनाइए। और दोस्तों अगला वीडियो जो होगा वो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे क्षेत्रमिति से जुड़े हुए कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी के, जो कि अब तक एसएससी में चाहे वो सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस में पूछे गए क्वेश्चंस हो।